बड़ी खबर यह है कि आवासीय इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, जिसका जिक्र विनोद भी कर रहे थे और तस्वीरें दिखा रहे थे। कैसे 2-3 मंजिला इमारत यह बना दी गई थी। कमर्शियल एक्टिविटी, शायद लैंड यूज चेंज करवाया या जो भी हुआ पैसे के बल पर, यानी रेजिडेंशियल इमारत में कोचिंग सेंटर चल रही थी, वहां पर पेट्स की भी कोई शॉप थी। यानी पूरी तरीके से अगर ये देखा जाए तो ये इल्लीगल मामला है। जानकारी के मुताबिक आवासीय इमारत का नक्शा पास हुआ था जब ये बिल्डिंग बन रही होगी, लेकिन कोचिंग सेंटर चल रहा था। अब खबर यह भी है कि 16 इंजीनियर्स और अधिकारी रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि भवन निर्माण में मानकों की अनदेखी की भी जांच की जा रही है और अब 2014 से अब तक रहे इंजीनियर्स की भूमिका भी जांच के घेरे में है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस हादसे के बाद ही जगेंगे और क्या गारंटी इस बात की होगी कि इसके बाद कोई हादसा नहीं होगा। नियमों की अनदेखी की वजह से लोगों की जान कम से कम नहीं जाएगी। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, बहुत सारी बातें हैं। थोड़ी देर पहले विनोद से बातचीत हो रही थी तो 2016 में बिल्डिंग को बुलडोज करने की बात थी। जितने इंजीनियर, पूरा एलडीए जरूरी है कि इस समय स्कैनिंग की जाए। देखिए बिल्कुल राकेश, लेकिन क्या हो इस परिवार के दर्द का, इन आंसुओं का, जो माँ की आंखों में, इस बहन का जो इसकी आंखों में है। परिवार में 3 बेटे हैं, उनमें से एक नीलेश था। देखिए कल से रो रो के बुरा हाल इनका हो चुका है। माताजी, कैसे खबर मिली थी आपको? उनके पापा को मिली थी खबर, पहले फोन आया था। थाने से मेरे भाई को, बड़े बीच वाले भाई को फोन आया था। उनका नाम अभिषेक है। तो पापा के पास फोन आया था। फिर पापा को पता चला, जैसे पता चले इसी रोड पे वो गिर गए, बेहोश हो गए, तुरंत सुन के गिर गए और इसी थ्रू से पता चला जब मरा घोषित किया सीधे। और कुछ उससे पहले ये नहीं बताया कि वहाँ आग लग गई, कि अपने बच्चे के पास हम लोग जा सके, दौड़ के बचा सके। बहुत तकलीफ हुई। फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो आज हम लोग के बीच में होता मेरा भाई। इतनी तकलीफ ना होती जितनी आज तकलीफ हम लोग सह रहे हैं। सिर्फ फायर ब्रिगेड वाले जिम्मेदार हैं। ऐसे पहले आज तो तेरी पुलिया पे भी हुआ था, ये दोबारा हुआ है। भगवान, लापरवाही के चलते 15 जाने गई जी। लापरवाही, सरकार कुछ करता नहीं है, फायर ब्रिगेड वाले कुछ करते नहीं टाइम से। वहाँ 10-5 मिनट में तो काम आगे का तमाम हो जाता है। 1 घंटा बहुत हो गया। सीधे बता, हमको तो पोस्टमास्टर हुआ ले गए मेडिकल कॉलेज, हमको तो कुछ बताया पता नहीं चला। नीलेश कभी बताया करता था कि वहाँ पे इतनी अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर एक ही जगह रास्ता आना जाना कुछ नहीं करता था। वो बहुत सहनशीलता वाला इंसान था, उसको काम करना था। वो कुछ नहीं करता था, तकलीफ उठा लेता था, लेकिन माँ बाप को तकलीफ नहीं देता था। हमारी दवा चल रही, बीमार अर्थराइटिस से चल नहीं पाते, घुटनों से, पूरे शरीर में सबका ध्यान रखता था। सबका ध्यान रखता था। मेरे बड़े भाई हैं सब, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। नीलेश की मुझसे बड़े भाई हैं थे, वो सबका ध्यान रखते। सपना क्या था नीलेश का? एनिमेशन नीलेश का एनिमेशन में बहुत बड़ा काम करने का था कि हम बाहर जाके बहुत बड़े आदमी बने। 3D एनिमेशन में कार्टून का जो काम होता है उसका पर्पस बहुत मेहनत करता था। उस काम के लिए, सीखने के लिए उस बच्चे ने, मेरे भाई ने दिन रात कर दिया था, तब जाके उस मुकाम पे पहुंचा था। तभी तो वो जॉब करता था। कब से जॉब कर रहा था? 3-3.5 साल हो गया उसको काम करते करते उसी जगह पे। पर हम लोग कभी नहीं जान पाए कि वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है। अभी उसने बताया भी नहीं किए। अच्छा, मुख्यमंत्री ने 4 लोगों को हटाया है और एक कमेटी भी जांच कर रही है। आप लोगों का क्या मांग है कि क्या जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, क्या और एक्शन? हमारा कहने मतलब सिर्फ फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती और सारे बच्चे बच जाते। फायर ब्रिगेड सबसे बड़ी जिम्मेदार है। और माँ बाप तो खुश रहते, सब माँ बाप खुश रहते। उनके बुढ़ापे का सहारा तो ना छीनता। कौन करेगा ख्याल? जब तक आता था खाना, मम्मी पापा आप लोगों ने खा लिया है, पूछता जरूर था, तभी खाता था। सबका ख्याल रखने वाला था। सबका ख्याल रखता था।